Hello students, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel Study with Manish Pandey। इस दुनिया में जिस चीज़ का भी जन्म होता है, जो भी चीज़ बनता है वो एक न एक दिन बिगड़ जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उसका एक न एक दिन नाश हो जाता है, समाप्ति हो जाता है, द एंड हो जाता है। यह धरती भी आज से लाखों साल पहले बनी है, तो एक न एक दिन इसका भी अंत होने वाला है। लेकिन इस धरती का अंत कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर के बड़े बड़े विद्वान आपस में अपना अलग अलग मत रखते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके अनुसार धरती का अंत कैसे होगा, कैसे दुनिया नष्ट हो जाएगी, इन्हीं के पोएम द फायर एंड आइस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन में बता देना चाहूँगा। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था। ये बहुत बड़े पोएट हैं अमेरिका के। इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। इनकी खासियत है कि ये ग्रामीण जीवन के बारे में या उस स्टाइल में ये ज़्यादा लिखते हैं। इनकी कविताएं ऊपर से देखने में या सतही स्तर पर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल, साधारण सी दिखती हैं, लेकिन खासियत यह है कि ऊपर से देखने में जितनी ही सतही, जितनी साधारण इनकी कविताएं दिखती हैं, इनर लेवल पर देखा जाए, डीप लेवल पर देखा जाए तो इनकी कविताएं उतनी ही ज़्यादा मर्म भेदी होती हैं, मर्म स्पर्शक होती हैं। तो आज की भी जो कविता है फायर एंड आइस, ठीक उसी तरह की कविता है। सबसे पहले हम देखेंगे फायर एंड आइस के बारे में। तो फायर एंड आइस जो कविता है, यह सबसे पहले, यह फायर एंड आइस जो कविता है यह 1920 में लिखी गई थी और 1920 में ही प्रकाशित भी कर दी गई थी। लेकिन इस कविता को रीपब्लिश किया गया, दोबारा प्रकाशित किया गया। इन्हीं का एक काव्य संग्रह है, बहुत ही फेमस काव्य संग्रह है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर। उसमें 1923 में ये प्रकाशित की गई थी। और कहा जाता है कि यह कविता, मतलब फायर एंड आइस जो कविता है, वो दांते की कविता इन्फर्नो से बहुत ही प्रभावित थी। मतलब फायर एंड आइस जो लिखी गई है उसमें कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो प्रेरणा लिए हैं वो दांते की इन्फर्नो से लिए हैं। और यही नहीं, कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि फायर एंड आइस की जो प्रेरणा है वो हार्लो शैप्ले से भी मिली है। हार्लो शैप्ले अपने समय के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब ग्रह नक्षत्र के बारे में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। तो एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट से बातचीत के दौरान हार्लो शैप्ले ने बताया था कि इस दुनिया का अंत संभवतः 2 तरीका से हो सकता है। एक, या तो ये जो क्या कहते हैं, सूरज जो है बहुत गर्म हो करके ब्लास्ट कर जाए, दुनिया नष्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि दुनिया इतनी ठंडी हो जाए, सूरज नष्ट हो जाए। सूरज, जैसे कि हर चीज़ मरता है तो सूरज भी एक दिन मर जाएगा। तो जिस दिन सूरज मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो धरती पर तो आइस ही आइस जम जाएगा और दुनिया भी नष्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की चर्चा इनसे किए थे। तो यह भी माना जाता है कि शायद इन्हीं बातों से प्रेरित होकर के फायर एंड आइस जो कविता है लिखी गई है। ठीक है, जो भी बात हो, हम लोग अब सीधे आते हैं इन जो कविता है फायर एंड आइस। जैसा कि मैं बताया कि इनकी कविता की खासियत होती है कि सतह से देखा जाए, सतही लेवल पर देखा जाए तो सीधी, बिल्कुल साधारण, ऑर्डिनरी टाइप की लगती है। जैसे कि अब नाम क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आइस से नष्ट हो जाएगी। फायर से नष्ट हो जाने का मतलब है कि इस दुनिया का टेम्परेचर एक दिन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है, तो इस दुनिया का टेम्परेचर एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन सूरज समाप्त हो जाएगा और
एक दिन क्या हो जाएगा, फिर दोबारा आइस एज आ जाएगा, दुनिया बर्फ से ढक जाएगी, अर्थात दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ देखने से क्या लग रहा है, शुरुआती अगर देखा जाए लाइन को तो लगता है जैसे कि बिल्कुल साधारण सी कविता है, फायर का अर्थ फायर और आइस का अर्थ आइस है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तब हमको पता चलता कि अरे ये तो फायर फायर के लिए है ही नहीं, आइस आइस के लिए है ही नहीं, बल्कि यहाँ फायर और आइस जो है वो तो मेटाफोरिकली यूज हुआ है, वो तो अलंकारिक अर्थों में यूज हुआ है। मतलब फायर प्रतीक के रूप में और आइस भी प्रतीक के रूप में यूज हुआ है। तो आगे कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कह रहे हैं कि मैंने जो टेस्ट किया है डिजायर का, डिजायर मीन्स होता है वासनाएं, इच्छाएं। देखिए सामान्य अगर देखा जाए तो मनुष्य है तो उसकी इच्छा भी है, उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं जब वासनाओं में तब्दील हो जाता है, नन एंडिंग डिजायर्स के अंदर जब मनुष्य आ जाता है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह की अगर उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं तो उस तरह की इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता है, और उस तरह की इच्छाओं को ये दुनिया पूरा भी नहीं कर सकती है। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि यह दुनिया, इस ये जो धरती है, इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्या कहते हैं, जो बेसिक इच्छाएं हैं, जो मौलिक इच्छाएं आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए तो काफी है, लेकिन एक भी मनुष्य की तमाम इच्छाओं को पूरा करने के लिए यह धरती नाकाफी है। कहने का मतलब है कि डिजायर्स अनएंडिंग होते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया डेवलप हो रही है, जैसे जैसे मनुष्य डेवलप होते जा रहा है, उसकी इच्छाएं भी बिल्कुल अनएंडिंग होती जा रही हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आप जैसा कि मैं बताया कि यह जो कविता है वो कब लिखी गई थी, 1920 में लिखी गई थी। हाँ, 1923 में पब्लिश हुआ था, पुनर्प्रकाशन हुआ था, लेकिन 1920 ये कौन सा समय है, ये वही समय है जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक ग्रेट वार जिसे कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसे कहा जाता है, वो 1914 से 18 तक चला था। और वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार ऐसा वर्ल्ड वार था जैसा वार आज तक दुनिया देखी नहीं थी। हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिराया गया था तो उस वार के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। पूरी दुनिया के जो विद्वान थे वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर ये दुनिया कब तक टिकेगी, जब एक दो बम से ये स्थिति है और जब मनुष्य परमाणु बम बनाते जा रहा है तो ये दुनिया टिकेगी कैसे। तो बहुत लोग सोचे कि इसका बहुत जल्द ही अंत होने वाला है। शायद वही सब बातें इनके दिमाग में आई होंगी और ये कविता लिखे होंगे। तो खैर, तो कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कह रहे हैं कि मैं जो टेस्ट किया हूँ डिजायर का, तो मुझे पक्का भरोसा है कि जो लोग कहते हैं कि फायर से दुनिया नष्ट हो जाएगी, आग से दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो सही बात कह रहे हैं। फायर से ही, अर्थात डिजायर्स जो वासनाएं हैं, यहाँ फायर प्रतीक है डिजायर्स का, जो वासनाएं हैं उसका प्रतीक है फायर, है ना। जैसे कि गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, या फिर और भी चीजें हैं, उन सब का भी क्या कहते हैं, प्रतीक है फायर। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पहले तो कह रहे हैं कि फायर से दुनिया नष्ट हो जाएगी, जो मनुष्य के अंदर गुस्सा है, जो मनुष्य के अंदर क्रोध है, या जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब से ये दुनिया एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर धरती को ट्वाइस बर्बाद होना हो, दोबारा बर्बाद होना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो कह रहे हैं कि मुझे पता है, मैं हेट के बारे में बहुत जानता हूँ, हेट अर्थात नफरत के बारे में मैं बहुत जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस
इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कह रहे हैं कि ये जो धरती को अगर दोबारा नष्ट होना हो तो फिर ये हेट काफी है। अर्थात अगर फायर से कहीं बच भी गई, फायर से अगर कहीं बच भी गई, नहीं नष्ट हो पाई, तो ये जो हेट है, हेट यहाँ आइस जो है, आइस प्रतिनिधित्व कर रहा है, सिंबल है, प्रतीक है हेट का, हेट का, इंडिफरेंस का। तो कह रहे हैं कि मैं हेट को जानता हूं, नफरत को जानता हूं, इंडिफरेंस को जानता हूं। इस हेट और इंडिफरेंस के चलते ही दुनिया नष्ट हो जाएगी। वो काफी है। गुस्सा, क्रोध, ये सब चीज की आवश्यकता विशेष नहीं पड़ेगी। जो हेट है, इंडिफरेंस है, ये सब क्या है, वुड सफाइस, ये काफी है, पर्याप्त है इस दुनिया को नष्ट करने के लिए। तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा लंबी कविता है नहीं, 9 लाइन है, 2 स्टांजा है ना। ये फर्स्ट स्टांजा हो गया, सेकंड स्टांजा हो गया। फर्स्ट स्टांजा जो है 4 लाइन का है, सेकंड स्टांजा 5 लाइन का है ना। तो इसमें एक बस यही बात बता रहे हैं कि दुनिया जो है, लोगों का जो डिजायर्स है, लोगों का जो अंदर जो वासनाएं हैं, उसके द्वारा खत्म हो जाएगी। या फिर लोग एक दूसरे से जो नफरत करते हैं, असहिष्णु जो होते जा रहे हैं, उससे खत्म हो जाएगी। तो यही 2 बात बताए हैं। आगे आइए थोड़ा सा इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ, मतलब फायर किस चीज का सिंबल है। फायर, जैसा कि मैं बताया कि प्रतीकात्मक कविताएं हैं, तो यहाँ फायर किसका ये है, तो कह रहे हैं कि फायर जो है, फायर इज अ सिंबल ऑफ लस्ट एंड डिजायर्स। फायर किस चीज का प्रतीक है, लस्ट, वासना, डिजायर्स, इच्छाओं का। इसके बाद आइस किसका सिंबल है, तो आइस इज अ सिंबल ऑफ हैट्रेड। आइस किसका सिंबल है, आइस हैट्रेड का सिंबल है। इसके बाद है कि व्हाट आर 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में वो कौन सा 2 व्यूज है, वो कौन सा 2 मत है जिससे कि दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो इसमें द 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपुल रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर फायर एंड आइस। वो क्या है, फायर एंड आइस है, मतलब दैट इज बाय डिजायर एंड हेट्रेड। डिजायर और हेट्रेड के द्वारा, वासनाओं और नफरत के द्वारा ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसके बाद है व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। करें कि कभी उन लोगों के पक्ष में क्यों है जो कि फायर के फेवर में है, मतलब उनको लगता है कि फायर के द्वारा दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो आंसर कहता है कि द पोएट होल्ड्स विद दोज who favor fire because lust for material things is increasing rapidly। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ या उससे पहले भी जो क्या कहते हैं औपनिवेशीकरण हुआ, देश दुनिया पर, यहाँ शासन करो, वहाँ कब्जा करो, तो ये सब क्या है, ये डिजायर्स ही तो है, ये वासनाएं ही तो हैं। आप देख सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्री है, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, दुनिया पर अपना राज जमाया एक न एक बहाना के द्वारा। वो क्या है, वो भी तो वासनाएं ही तो थी ना। तमाम तरह का युद्ध लड़ा गया। और वही नहीं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें भी क्या था, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लस्ट और डिजायर्स ही तो थे, भले उसको अलग अलग नाम दिया गया। तो यह इसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड। फायर क्या करेगा इस वर्ल्ड को, फायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। फायर क्या करेगा, वर्ल्ड को समाप्त कर देगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ फायर का अर्थ वो फायर नहीं है, आग नहीं है, बल्कि फायर मीन्स डिजायर एंड हेट्रेड। इसके बाद है व्हाई डू सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि दुनिया आइस से समाप्त हो जाएगी। आइस मतलब यहाँ हेट्रेड एंड इंडिफरेंस। तो कह रहा है कि पीपुल से सो बिकॉज हेट्रेड अमॉन्ग देम इज इंक्रीजिंग। इसलिए कि उनके अंदर जो हेट्रेड है, जो नफरत है, जो घृणा है, वो तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद है विल दिस वर्ल्ड
कम टू एन एंड, क्या यह दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी? व्हाट डज द पोएट से इन दिस रिगार्ड? ये तो हम लोग जानते ही हैं कि इस दुनिया में कोई चीज जिसका निर्माण हुआ है तो अंत भी होगा, जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। तो ये तो दुनिया एक न एक दिन तो जरूर नष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? व्हाट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस जो कविता है, इसके द्वारा कौन सा मैसेज कवि कन्वे करना चाहता है, बताना चाहता है? तो कहेंगे कि द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट विल बी ईदर ड्यू टू फायर एंड आइस, ही प्रिफर्स द फर्स्ट as he believes the world will end in fire but the ice will not go away। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि what is the message of the poem fire and ice? कह रहा है कि the metaphors, पहले ही मैं बता दिया कि ये जो फायर और आइस जो है इसका प्रयोग मेटाफर के रूप में हुआ है, अलंकारिक हुआ है। द मेटाफर ऑफ फायर एंड आइस are used very effectively to convey a definite message to the readers. Fire here stands for unbridled, uncontrolled and unchecked passions, desires, lust and fury। देखिए यहाँ बहुत क्लियर हो गया है कि फायर जो है, फायर स्टैंड्स फॉर अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड माने बेलगाम, जिस पर लगाम न कोई लगा सके, कंट्रोल न कर सके। अनचेक्ड जो पैशंस हैं, डिजायर्स हैं, लस्ट हैं, फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स गुस्सा, क्रोध, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। सच पैशंस आर डिजास्टरस फॉर ह्यूमन बींग्स। और इस तरह की जो चीजें हैं वो तो डिजास्टरस होती हैं, मतलब विध्वंसक होती हैं। ठीक है, तो ये था आज की कविता। छोटी कविता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।